पहले के स्टूडेंट से पहले का जो टाइम था, बच्चे में बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा था तो क्योंकि 3D एनिमेशन में एक्चुअल में पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट आजकल मैंने ये भी देखा है, हाँ, स्टूडेंट्स है वो चाहते हैं कि हम मेटावर्स भी ऐसे सीख लें कि अब बड़े मेटावर्स बिल्कुल। मेटावर्स बहुत एडवांस चीज़ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अश्वनी सर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो। कैसे हो आप। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया सर। वेलकम टू मॉम एक्ट स्टूडियो। थैंक यू। तो सर आप बताइए कुछ अपने बारे में, ये इंडस्ट्री के बारे में, थ्री डी एनिमेशन जो इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ बताइए। 3D एनिमेशन में मैं 2009 से हूँ। 2011 में मैंने पहली जॉब की थी। उसके बाद अप्स एंड डाउन्स रहे, इंडस्ट्री में भी रहे। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ओके ओके, हाँ उस जी, हाँ टाइम तो ये इंडस्ट्री नई नई थी जब जी। आप इस इंडस्ट्री में आए थे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या चीज़ें, क्या पहले तो 2D चलता था, अभी 3D आ गया है, अभी और भी आगे बहुत अपडेशन हो रही है। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में। अभी लेटेस्ट तो खैर 3D में, और जो हमारी फील्ड है एनिमेशन की, उसमें ओवरऑल एआई बहुत ज़्यादा आ गया है। एआई ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो ज़्यादातर जो एनिमेशन शॉर्ट वीडियोस बनती हैं वो एआई में ही लोग क्रिएट करते हैं। उसमें 3D का ज़्यादा वर्क नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट के साथ काम करता है। तो अभी जो जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है और ये सारी चीज़ें हैं, और जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग होती है, वो सारी चीज़ें 3D में, 3D एक 3D आर्टिस्ट ही बना सकता है एक्चुअल में। 3D वर्क ही चाहिए उसके लिए, एआई उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब वही आप कहना चाह रहे हो कि जैसे 3D जैसे मॉडलिंग करते हैं हमें ना, करेक्टर वगैरह बनाते हैं, तो वो तो हम 3D में ही करेंगे, उसमें तो एआई का कोई रोल नहीं है, या फिर हाँ, इसीलिए आपको। जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं और या फिर करेक्टर डिज़ाइन करते हैं, वो चीज़ें स्पेसिफिक कोई चीज़ चाहिए, तो क्या एआई उसमें काम नहीं करता ज़्यादा। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए तो एआई एग्जैक्ट उस तरह से नहीं बनाता, एआई मॉडिफाई कर देता है। तो उसके लिए आपको 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन में आना चाहिए। ओके। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 3D आजकल बच्चे हैं, आपको पता ही है कि बच्चों में इतना पेशेंस लेवल तो है नहीं कि वो इतना टाइम दे पाए, इतनी चीज़ें सीख पाए, है ना। पहले के स्टूडेंट से पहले का जो टाइम था, हम्म। बच्चे में बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा था। तो आजकल तो बच्चे बस वही है, यूट्यूब पे देखते हैं सब कुछ, जैसे एआई आ गया तो उनको लगता है कि बस एआई सब कुछ कर देगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे आजकल के बच्चे जो हाँ, है बहुत हमारे। डिफरेंस है। अभी जनरेशन में बहुत डिफरेंस है। मैंने 2011 में भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, और अभी मैं एक डेकेड क्या 15 साल हो गए, है ना। 15 साल के बाद फिर पढ़ा रहा हूँ मॉर्फ में। ठीक है। हम्म। तो 2011 में जो स्टूडेंट्स थे मेरे पास, उन पे उनमें एक पेशेंस था, पेशेंट लेवल था, मैंने देखा था। आजकल जो नई जनरेशन है उसमें पेशेंस बहुत कम है। तो क्योंकि 3D एनिमेशन में एक्चुअल में पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेशेंस जनरेट करना चाहिए बच्चों को, पेशेंस होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए। चाहे वो 3D एनिमेशन है, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हैं, उसमें टाइम देना चाहिए। टाइम देने से स्किल्स अच्छी होती हैं। और एआई के कारण थोड़ा पेशेंस लेवल लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी हो जाता है, चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, इसलिए बच्चों को लगता है कि उनमें पेशेंस लेवल वैसे भी कम है, और एआई आने से और फिर ऐसे लगता है कि उनको फटाफट क्विक बहुत जल्दी चीज़ें बन जाती हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स धीरे धीरे आती हैं, जितनी प्रैक्टिस करते जाओ रिफाइनमेंट तभी आती है। तो 3D वो एनिमेशन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअल में डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है आजकल। एआई से क्या हो सकता है, 3D एनिमेशन से क्या हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर जो नवी जनरेशन या जो सीखना चाहते हैं 3D एनिमेशन के बारे में, उनको लगता है कि एआई से हम 3D एनिमेशन कैसे जनरेट हो जाती है एआई से। तो उनको लगता है कि एआई में हम 1 महीने में हम बना लेंगे सब कुछ। ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल में इंफॉर्मेशन का गैप है। ठीक है।
बच्चों को बताना चाहिए कि एआई से क्या बनता है और 3D एनिमेशन से क्या बनता है। हाँ, ये ये डिफरेंस बहुत हो, इंपॉर्टेंट है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे, जैसे कि हम 1 महीने का कोर्स करें, हम हम्म। उसी में पूरा एआई सीख लेंगे, लेकिन उसी एआई में सीखने के लिए उसी भी में बच्चे बच्चों को पूरी पहले, 3D एनिमेशन की वीडियो बनाना चाहते हैं हाँ, पहले बच्चे ज़्यादातर। बेसिक क्लियर करे हाँ। अपना, है ना? बेसिक चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होएगी, एआई भी नहीं सीख पाएगा बच्चा, है ना? हम्म। ये चीज़ है, ठीक है। तो आजकल एक नई जो चीज़ अभी आ रही है, मेटावर्स, तो हम्म। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेटावर्स ये क्या है? कहाँ तक ये आजकल हो की सारी चीज़ें मेटावर्स के थ्रू ही होएगी? जैसे किसी से आप मान लो कोई एक आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर हम्म। कोई बाहर बैठा है ना? दूसरे कहीं पे दूसरी स्टेट में है, दूसरी कंट्री में है, तो फिर ऑनलाइन आके या फिर AR VR कॉन्सेप्ट्स उसका यूज़ करके मेटावर्स क्रिएट करना। ये मेटावर्स एक्चुअल में है क्या? मेटावर्स एक इल्यूजन है एक्चुअल में। एक क्रिएट करता है, माइंड में क्रिएट करता है कि हम VR सेट लगा लेते हैं और हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोई भी बैठा है, फॉरेन कंट्री में हमारा फ्रेंड बैठा है, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक इल्यूजन क्रिएट करता है, उसकी इमेज सामने क्रिएट कर देता है और हमारा भी एक एवटार क्रिएट कर देता है उसी में, जिसमें हम हमारे एवटार आपस में बात कर रहे हैं, हम उसके एवटार से बात कर रहे हैं, वो हमारे एवटार से बात कर रहा है। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो उसका एवटार कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ें, तो हम कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो वहाँ से खरीदेगा, वो हम यहाँ से खरीदेंगे। तो एक स्टोर, कॉमन स्टोर हो जाता है मेटावर्स। मेटावर्स उसी को कहते हैं, कॉमन स्टोर हो जाता है। तो एक्चुअल में माइंड को ही एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं माइंड में, उसी को मेटावर्स कहते हैं एक्चुअल में। बट आजकल मैंने ये भी देखा है, हाँ। स्टूडेंट्स है वो चाहते हैं कि हम मेटावर्स भी ऐसे सीख लेंगे, है ना? मेटावर्स बहुत अच्छी चीज़ है, मेटावर्स को क्रिएट ऐसी बात करने के नहीं। लिए आपको पहले उसके लिए भी चीज़ें पहले क्लियर करनी पड़ेगी, हम्म। बेसिक, एडवांस, है ना? डिज़ाइनिंग हाँ हाँ, करनी पड़ेगी मेटावर्स ऊपर। मेटावर्स बहुत एडवांस चीज़ है। मेटावर्स के लिए उससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। 3D एनिमेशन कैसे होती है, 3D करेक्ट जो हम एवटार बनाते हैं वो कैसे क्रिएट होंगे, ठीक है। फिर उसके जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे मेटावर्स के लिए, वो हम अनरियल इंजन में क्रिएट करेंगे कि यूनिटी में क्रिएट करेंगे। ये गेम डिज़ाइनिंग और VR के लिए स्पेशल एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स में, अनरियल और यूनिटी में। तो जो हम 3D एसेट्स लेके आएंगे, जो भी हम एरिया बनाएंगे मेटावर्स का, तो वो सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे हम। सारा चीज़ें असेंबल करते हैं अनरियल इंजन में। तो एक सॉफ्टवेयर होता है अनरियल इंजन, यूनिटी भी ऐसे ही सेम सॉफ्टवेयर है, गेमिंग इंजन कहते हैं इनको। तो इसमें एप्लीकेशन बनती है स्पेसिफिक AR VR के लिए। तो AR VR के लिए वो मेटावर्स एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमने स्टोर बनाया है, हम बैठे बैठे एक स्टोर में VR सेट लगाएंगे और वो एप्लीकेशन में हम उस स्टोर में घूमते रहेंगे, और जो भी शूज़ देखना है हम देख सकते हैं और उसको ख़रीद सकते हैं वहीं पर एप्लीकेशन में। जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे हम जाते हैं और जो भी चीज़ खरीदनी होती है उसको सर्च करते हैं, ख़रीदते हैं, है ना। इसी तरह से मेटावर्स में क्या होता है, मेटावर्स में हम VR सेट लगाते हैं और उस एक स्टोर बन जाता है हमारे सामने। वो वेबसाइट रहती है ऑनलाइन, और मेटावर्स में क्या होता है, एक स्टोर होता है सामने, वर्चुअल स्टोर। तो हम उसके पास जाते हैं, मूव करते हैं उसमें कंट्रोलर्स के यूज़ करके, और सामने डिस्प्ले में हमको अलग अलग शूज़ मिल जाते हैं, जैसे हमने हमारी वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। और सर, और क्या बताना चाहेंगे आप थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में? क्योंकि आने वाला टाइम तो देखो मेटावर्स का ही है। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ों में यूज़ हो रहा है। हर इंडस्ट्री में हमारी 3D एनिमेशन और एडिटिंग वाली चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। जैसे कि हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उनको प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, ठीक है। उनको 3D में चीज़ें चाहिए होती हैं, अपना प्रोडक्ट को वो 3D में दिखाना चाहते हैं ताकि कुछ एप्लीकेशंस क्रिएट करे, ठीक है। तो जैसे कि कोई कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है, जैसे कि कोई ब्रांड ले लो, कोई शूज़ का ब्रांड ले लो, ठीक है, सिंपल। उसको उसको क्या है कि नवे नवे डिज़ाइन दिखाने हैं, तो डिज़ाइन हम लोग करते हैं 3D एनिमेशन में, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट दिखेगा, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कोई नया डिज़ाइन दिखाना चाहता है तो वो आइडिया बनाते हैं, आइडिया के मतलब अकॉर्डिंग। सब क्रिएटिविटी है। हाँ, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी हैं। है, ठीक है। 3D एनिमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला हम्म। है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर आजकल एजुकेशन सारा जो इंडस्ट्री, वो है वो एजुकेशन 3D में है बहुत सब। ज़्यादा, हाँ, ओवरऑल एजुकेशन में यूज़ होने वाला है ये। 3D। क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस अभी वर्किंग वर्किंग भी हैं और अभी
कॉन्सेप्ट भी बन रहा है उनका। सर कंटेंट क्रिएशन का आजकल बहुत क्रेज़ चल रहा है। आजकल देख रहे हो आप छोटे छोटे बच्चे सारे मतलब यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करते हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे आजकल के युवाओं को कि मतलब क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका मतलब स्टडी में इतना ध्यान नहीं है, बस हर बच्चा चाहता है कि मैं कैसे फेमस हूँ, मतलब किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें ये ही नहीं पता कि हमें क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। जैसे कि कंटेंट क्रिएट काफ़ी दिनों से मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है। जब से जैसे टिकटॉक आता था बहुत पहले, टिकटॉक से बहुत ज़्यादा बूम आया था, देन टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम रील्स और ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहा है और हर कोई कर रहा है। हर कोई, छोटे बच्चे लगे हुए हैं डांस करने कुछ भी डांसिंग की वीडियोस डालते हैं। एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन वर्ड कहाँ से आया? कंटेंट, किस चीज़ का कंटेंट क्रिएट होना चाहिए एक्चुअल में? जो नॉलेज बेस हो, जो स्किल बेस हो, ठीक है। किसी ने अपनी स्किल्स के बारे में दिखाना है तो उससे रिलेटेड कंटेंट डाल सकता है वो, ठीक है। वही ना बच्चों को आजकल मतलब पेरेंट्स भी है। हाँ, थोड़ा गाइड करना चाहिए हाँ, पेरेंट्स पेरेंट्स को को भी भी। थोड़ा सा गाइड करना चाहिए बहुत कि ज़्यादा ओपन नहीं रखना चाहिए कि बच्चों को हर चीज़ें वो डालें यूट्यूब पे या फिर शॉर्ट्स में कंटेंट के लिए। तो हर चीज़ नहीं डालनी चाहिए, इसको कंट्रोल रखना चाहिए। तो एक एक्चुअल में बच्चों का माइंड भी बहुत उसी हिसाब से डेवलप होता है एक्चुअल में। बच्चे के माइंड में क्या है आजकल की, बस हम हम्म, जैसे सोशल मीडिया से पैसा कैसे अर्न करें, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि सोशल मीडिया से पैसा अर्न होता है। तो छोटे छोटे बच्चों ने भी आजकल क्या है कि कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, किसी भी टॉपिक पे एक्चुअल में कुछ वो भी करते हैं। एक्चुअल में जो भी बच्चे कर रहे हैं ना कंटेंट क्रिएट, तो उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं इसलिए, क्योंकि पैसे का कंट्रोल जो यूट्यूब चलाना है वो सारे पेरेंट्स ही करते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। बच्चे तो करते नहीं हैं एक्चुअल में। तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि क्या चीज़ें डालनी हैं यूट्यूब पे, क्या चीज़ें नहीं डालनी हैं। कोई अच्छी चीज़ें आपका बच्चा करता है तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट आए भी तो वो बेटर है। तो जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो, जो सोसाइटी हाँ, के लिए वही अच्छा ना हो, जो वो सोसाइटी को इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैसेज दे, कंटेंट अच्छा वो सही कंटेंट है। क्रिएशन, एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन वही होनी चाहिए जो बेटर, अच्छाई के लिए हो सोसाइटी के। तो ओके सर। मेरा तो यही कहना है कि कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल्ड कंटेंट आना चाहिए यूट्यूब पे, और पेरेंट्स को बहुत ही कंट्रोल करके अपने बच्चों को रखना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर तरह की शॉर्ट्स, हर तरह की वीडियोस आने लग जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है। ओके सर। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के युवाओं को कि आने वाले फ्यूचर में उन्हें मतलब क्या करना चाहिए, कैसा कुछ भी थोड़ा सा। तो मेरा तो ये कहना है कि आने वाले टाइम में एनिमेशन इंडस्ट्री और वीडियो वीएफएक्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है फिर से। मतलब वही स्किल्ड, हाँ, बेसिकली स्किल, जिसके स्किल अंदर बेस, स्किल है वही आगे हाँ बढ़ सकता स्किल है बेस ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नई जनरेशन में। किसी चीज़ को सीखो तो उसकी स्किल्स बहुत ही डीप लेवल तक सीखो उसको, बहुत ही अच्छे पेशेंस रहकर उस, क्योंकि शुरुआत में ऐसे आजकल के बच्चों को क्या होता है कि शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि हार्ड है तो वो छोड़ देते हैं उसको। वो सोचते हैं कि चलो हाँ, छोड़ो एआई है ही। हाँ, छोड़ के कुछ और करने लग जाते हैं, नवी नवी चीज़ें करते हैं, वो भी डिफ़िकल्ट लगती है, नेक्स्ट करते हैं वो भी डिफ़िकल्ट लगती है। तो क्या है कि एक चीज़ पे फोकस होके उनको एक चीज़ को सीखना चाहिए। शुरुआत में हार्ड लगती है, धीरे धीरे स्किल प्रैक्टिस करते 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 वो चीज़ें बेटर होने लग जाती हैं और स्किल्स डेवलप होने लग जाती है। तो ये नई नई जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ पे फोकस करो और उसमें टाइम दो, और टाइम देने से क्या होगा कि उसमें आप शार्प होते जाओगे और आपकी स्किल्स अच्छी होती जाएंगी। प्रैक्टिस करने से ही बेटर होता है रिज़ल्ट बेटर आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नई नई जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है पॉडकास्ट के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर।